प्रेरणा पोर्टल पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना हो, या एक्सेल पर बैंक डाटा फीडिंग करनी हो, या पहले से फीड किए हुए किसी डाटा में कोई करेक्शन करना हो, आदि अनेक सूचनाओं को आप अपने मोबाइल फ़ोन की सहायता से बिना किसी परेशानी से पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। आज हम स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को प्रैक्टिकली करके देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, आप बस थोड़ा धैर्य बनाकर वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। आज के बाद आपके सारे डाउट और सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। इसके सर्च बॉक्स में prerana.up.in टाइप करके सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर 3 डॉट को क्लिक करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लेंगे तो कुछ इस तरह से पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ पर बैंक डाटा अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसके नीचे टीचर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पॉपअप विंडो खुलकर आएगी। यहाँ पर बैंक अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल करेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर 4 अंकों का OTP भेज दिया जाएगा। यहाँ पर OTP फिल करेंगे, इसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद 3-4 बार ओके पर क्लिक करते जाएंगे। इस तरह से आप प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन कर चुके हैं। ऊपर यहाँ पर आपको आपका नाम दिखाई देगा। साथियों, हमारी मेन प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। इस पेज पर दिए गए खाद्यान्न और धनराशि के तमाम ऑप्शंस पर वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि अप्रैल से जून, जुलाई से अगस्त, सितंबर से फरवरी, ये ऑप्शन कई जगह क्यों। इसको समझने के लिए हमें 2 साल पीछे चलना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको मार्च 2019 में लिए चलता हूँ, जिस समय हमारे देश में कोरोना का संक्रमण फैला तो सरकार को देश में लॉकडाउन लगाना पड़ा। हमारे परिस्थिति विद्यालय भी बंद कर दिए गए। हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे मध्याह्न भोजन योजना से वंचित हो गए। तो शासन ने इसकी प्रतिपूर्ति के लिए बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना की धनराशि तथा खाद्यान्न देने की योजना बनाई। बच्चों को MDM की धनराशि उनके अभिभावकों के बैंक अकाउंट के माध्यम से तथा खाद्यान्न कोटेदार के माध्यम से देने का प्लान तैयार किया गया। इसके लिए अभी तक कुल 3 चरणों में खाद्यान्न और धनराशि उपलब्ध कराई गई। आप इस प्रारूप पर एक नज़र डालिए। यहाँ पर छात्रों और अभिभावकों को दिया जाने वाला खाद्यान्न एवं धनराशि प्रतिपूर्ति की मात्रा दी हुई है। प्रथम चरण अप्रैल 2020 से जून 2020 तक प्राइमरी स्तर के लिए कन्वर्जन कॉस्ट 374 रुपये प्रति छात्र 76 दिन हेतु। अपर प्राइमरी के लिए कन्वर्जन कॉस्ट 561 रुपये प्रति छात्र 76 दिनों हेतु। प्राइमरी स्तर पर प्रेषित खाद्यान्न की मात्रा कुल 7 किलो 600 ग्राम, जिसमें गेहूं चावल की मात्रा अलग अलग दी गई है, आप देख सकते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए खाद्यान्न की मात्रा 11 किलो 400 ग्राम। इसी प्रकार दूसरे चरण जुलाई 2020 से अगस्त 2020 तक प्राथमिक स्तर के लिए कन्वर्जन कॉस्ट 243 रुपये 50 पैसे, ये 49 दिनों के लिए दिया गया। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कन्वर्जन कॉस्ट 365 रुपये दिया गया। इसी तरह खाद्यान्न की मात्रा भी 4 किलो 900 ग्राम दी गई। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए 7 किलो 350 ग्राम निर्धारित थी। तीसरे चरण सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक प्राथमिक स्तर के लिए कन्वर्जन कॉस्ट 685 रुपये, ये 138 दिन के लिए दिया गया। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए कन्वर्जन कॉस्ट 923 रुपये, ये प्रति छात्र 124 दिन के लिए दिया गया। प्राथमिक स्तर पर प्रेषित खाद्यान्न की मात्रा 13 किलो 800 ग्राम और उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रेषित खाद्यान्न की मात्रा 18 किलो 600 ग्राम। इस प्रकार तीनों चरणों की अलग अलग धनराशि और खाद्यान्न बच्चों को उपलब्ध कराने का कार्य हम लोगों द्वारा किया जा रहा है। यहाँ तक हमने जाना कि तीनों चरणों में कितनी कितनी धनराशि तथा कितना कितना खाद्यान्न बच्चों को देना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग वीडियो के मेन टॉपिक पर पहुँचते हैं। मेन टॉपिक ये है कि अभी तक हमने जो धनराशि तथा खाद्यान्न बच्चों को उपलब्ध कराने के लिए जो मैनुअली कार्य किया है, उन सारी सूचनाओं की फीडिंग प्रेरणा पोर्टल पर भी होनी है। इन तमाम प्रकार की सूचनाओं को फीड करने के लिए ही प्रेरणा पोर्टल के होम पेज पर इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इतने सारे ऑप्शंस देखते ही प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि शुरू कहाँ से करें। इसके लिए मैं जो भी स्टेप आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से उनको फॉलो कीजिए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमें यहाँ पर
सत्र 2019-20 तथा सत्र 2020-21 के बच्चों की ही फीडिंग करनी है। ज़्यादातर जगह सत्र 2019-20 के डाटा फीडिंग का कार्य बीआरसी कार्यालय के माध्यम से पहले ही किया जा चुका है। प्रेरणा पोर्टल के इस होम पेज पर कुल 5 सेक्शन दिए हैं, जिसमें ऊपर के 3 सेक्शन छात्रों की डाटा से संबंधित हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि कितने छात्रों की डाटा फीडिंग का कार्य हो चुका है तथा कितने छात्रों का अभी डाटा फीडिंग का कार्य बाकी है। इसके लिए हम तीसरे सेक्शन स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड एनालिटिक्स पर जाकर रिपोर्ट चेक करेंगे। इसका पहला ऑप्शन है अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलकर आएगा। विद्यालय का नाम, टोटल बॉय गर्ल 4, टोटल स्टूडेंट रिसीव बैंक इन्फॉर्मेशन 4, कुकिंग कॉस्ट दी होगी, राइस वीट दिया होगा, रिमेनिंग स्टूडेंट 0। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये उन बच्चों की संख्या है जो सत्र 2019-20 में कक्षा 5 में नामांकित थे। सत्र 2019-20 में नामांकित सभी बच्चों की डिटेल्स हम दूसरे सेक्शन में जाकर चेक करेंगे। इसके बाद तीसरे सेक्शन में ही जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि की रिपोर्ट देखें। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर दिया गया है कि जुलाई अगस्त में टोटल 41 बच्चों में से 26 बच्चों की बैंक डिटेल प्राप्त हो चुकी है और 15 बच्चों की बैंक डिटेल अभी प्राप्त नहीं हुई है। बैंक डाटा को फीड करने के लिए एक अलग से सेक्शन दिया है, इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। यहाँ डैशबोर्ड पर क्लिक करके हम फिर से होम पेज पर पहुँचते हैं तथा दूसरे सेक्शन स्टूडेंट गार्जियन बैंक एक्सेल अपलोड अपडेट फार्म की बात करेंगे। इसके पहले ऑप्शन अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज खुलकर आता है। यहाँ पर सेशन 2019-20 सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सारी चीज़ें ऑटोफिल रहेंगी। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, लेवल 1 करेंगे, यहाँ पर सर्च पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से सत्र 2019-20 में कक्षा 1 में नामांकित बच्चों की सूची आ जाएगी। इसको आप देख सकते हैं। बच्चों का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, एसआर संख्या, छात्र छात्रा की जन्म तिथि, छात्र छात्रा की प्रवेश तिथि यहाँ पर नहीं भरी गई है। पिता का नाम छात्र के आधार के अनुसार भी नहीं भरा गया है। आईएफएससी कोड है, बैंक का नाम फिल है, ब्रांच का पता, खाता धारक का नाम, खाता धारक का अकाउंट नंबर, खाता धारक का मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से ही फिल हैं। यहाँ पर प्रत्येक बच्चे के लिए 76 दिन की धनराशि तथा 76 दिन का खाद्यान्न फिल किया गया है। यहाँ पर अगर किसी छात्र की एंट्री में कोई करेक्शन करना है तो हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और हम इस स्टूडेंट की कोई भी डिटेल्स को करेक्ट कर सकते हैं या किसी भी एंट्री को फिल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छात्र छात्रा की प्रवेश तिथि नहीं दी गई है तो यहाँ पर क्लिक करके हम उस छात्र की प्रवेश तिथि को फिल कर सकते हैं। इसके बाद और भी कोई गलती है तो उसको हम यहाँ से सुधार सकते हैं। करेक्शन करने के बाद यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही इसकी सारी सूचना अपडेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर क्लास 2 के बच्चों की डिटेल्स चेक करेंगे। इसके बाद सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने कक्षा 2 के बच्चों की सारी डिटेल्स आ जाती है। इसको हम चेक करके अगर कोई करेक्शन करना है तो कर सकते हैं। इस तरह से सत्र 2019-20 में अप्रैल से जून माह तक कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों की डिटेल्स को हम देख सकते हैं। यहाँ पर एक बात नोटिस करने वाली है कि अप्रैल 2020 से जून 2020 के इस ऑप्शन में उन्हीं बच्चों की डिटेल्स आ रही है जो बच्चे मार्च 2020 तक नामांकित थे। क्योंकि 1 अप्रैल 2020 से नया सत्र 2020-21 शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन के कारण सत्र 2019-20 को 30 जून 2020 तक एक्सटेंड करना पड़ा। इस वजह से सभी बच्चे 30 जून 2020 तक उसी कक्षा में बने रहे। इस कारण से सत्र 2020-21 1 जुलाई 2020 को शुरू हो पाया। यहाँ तक हमने जाना कि अप्रैल से जून 2020 की धनराशि व खाद्यान्न की पूरी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है, सिवाय कुछ करेक्शंस के। इसके बाद हम फिर से डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे और दूसरे सेक्शन के दूसरे ऑप्शन जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि के विवरण में परिवर्तन पर क्लिक करेंगे।
इस तरह से पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर सेशन, अब हमें यहाँ पर सेशन 2020-21 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि 1 जुलाई 2020 से नया सत्र 2020-21 स्टार्ट हो गया था। इसके बाद क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, लेवल 1 सर्च करेंगे। यहाँ पर नोट दिया गया है कि इस कक्षा में किसी भी छात्र छात्रा का पंजीकरण नहीं हुआ है, कृपया स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पेज से छात्र छात्रा का पंजीकरण करें। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्लास 1 में सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर उन बच्चों की डिटेल्स तब तक शो नहीं करेगी जब तक उनकी बैंक एक्सेल फॉर्मेट अपलोड नहीं हो जाता। चलिए अब हम क्लास 2 को सिलेक्ट करके सर्च करते हैं। तो इस तरह से कक्षा 2 के सारे बच्चों की डिटेल्स यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद यहाँ पर लेवल 3 सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे। तो इस तरह से कक्षा 3 के सभी बच्चों की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पर कक्षा 4 के बच्चों की डिटेल्स को चेक करेंगे, सर्च करेंगे। तो इस तरह से कक्षा 4 के बच्चों की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर कक्षा 4 में 5 बच्चों की सूची दी गई है, लेकिन मेरे विद्यालय में कक्षा 4 में 8 बच्चे इनरोल्ड हैं, यानी 3 बच्चों का नया नामांकन मैंने जुलाई 2020 में किया था। अब वो बचे हुए 3 बच्चे यहाँ पर तब तक शो नहीं करेंगे जब तक उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट ना कर दिया जाए। इसके साथ ही उनकी बैंक डाटा एक्सेल को डाउनलोड करके उसमें भर के और उस एक्सेल को जब तक अपलोड नहीं करेंगे तब तक बच्चे यहाँ पर शो नहीं करेंगे। अब हमारा अगला स्टेप ये आता है कि न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हम कैसे करें। इसके लिए डैशबोर्ड के लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर सेशन 2020-21 ही रहने दीजिए, क्योंकि हमें न्यू रजिस्ट्रेशन 2020-21 में ही करने हैं। इसके बाद बाकी चीज़ें ऑटो फिल रहेंगी। यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करना है, जैसे मैं यहाँ पर क्लास 1 सेलेक्ट किए देता हूँ। तो यहाँ पर निकल के आया है लेवल 1 में बॉय 8 गर्ल 4 टोटल 12 स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर यहाँ पर दिए गए सारे निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ पर नीचे पूरा पेज दिया गया है। इसको हम अपने एसआर रजिस्टर से बच्चे की सारी डिटेल्स को यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे एसआर नंबर है, एडमिशन डेट है, स्टूडेंट फर्स्ट नेम, स्टूडेंट लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर डीओबी, बच्चे का आधार अगर है तो भर देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। यहाँ पर गार्जियंस का मोबाइल नंबर, यहाँ पर रिलीजन, फादर मदर्स नेम एज पर स्टूडेंट आधार, बच्चे के आधार में माता पिता का क्या नाम लिखा है वो यहाँ पर भरा जाएगा। सेम फैमिली मेम्बर, इसका मतलब है क्या इस बच्चे के और भी भाई बहन इस विद्यालय में पढ़ते हैं, अगर पढ़ते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद राशन कार्ड टाइप, उस बच्चे के पास या उस फैमिली के पास किस प्रकार का राशन कार्ड है यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी उसकी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी कैटेगरी होगी उसको सिलेक्ट करेंगे। एज WSN स्टूडेंट, क्या वह बच्चा विकलांगता की श्रेणी में तो नहीं आता है, अगर विकलांग बच्चा है तो यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद प्रोसीड टू सेव पर क्लिक करके बच्चे की सारी डिटेल्स को सेव कर देंगे। बच्चे का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो पहले से ही अपलोड कर रखा है। कृपया आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। उससे आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे कि बच्चे का रजिस्ट्रेशन किस तरह से किया जाता है। अब हम मान के चलते हैं कि आपने जुलाई अगस्त में जो भी न्यू एडमिशन किए थे उनका रजिस्ट्रेशन आपने कंप्लीट कर लिया है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब सिर्फ एक महत्वपूर्ण कार्य शेष बचा है, वो है बच्चों की बैंक डिटेल को एक्सेल शीट पर किस तरह से भरकर उसको अपलोड किया जाएगा। इसके लिए आपको मेरे चैनल पर एक अलग से वीडियो मिल जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो पर पहुंच सकते हैं। उस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपको बैंक डाटा एक्सेल फिट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी हम शॉर्ट में जान लेते हैं कि किस तरह से एक्सेल शीट को डाउनलोड किया जाता है तथा उसमें डाटा फिल करके किस तरह से उसको यहाँ पर अपलोड किया जाता है। चूँकि अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि की हमारी सारी डिटेल्स पहले से ही फिल हो चुकी है, तो हम दूसरे ऑप्शन जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें, इस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से पेज खुलकर सामने आएगा।
यहाँ पर सेशन 2020-21 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लास, जैसे मान लीजिए मैं क्लास 4 सेलेक्ट करता हूँ और सर्च पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 8, बैंक की जानकारी प्राप्त छात्र छात्रा 5, शेष बचे हुए छात्र छात्रा 3। इस पेज पर दिए गए सारे निर्देशों को अच्छी तरह से हम रीड कर लेंगे। इसके बाद जो शेष बचे हुए छात्र हैं उनकी एक्सेल शीट को हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे, उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट। हम जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल शीट हमारे मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगी। चलिए यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। इस तरह से लिख कर आ रहा है कि एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। हम ओके पर क्लिक करेंगे। नीचे यहाँ पर हमें एक्सेल की फ़ाइल दिखाई दे रही है, लेकिन यह फ़ाइल यहाँ से ओपन नहीं हो पाएगी। इसको ओपन करने के लिए हमें प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है ऑफिस। मैंने ऑफिस एप्लीकेशन को पहले से ही इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए ऑफिस एप्लीकेशन में पहुंचकर इस फाइल को ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर इस ऑफिस को ओपन करेंगे। इसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लेवल 4 की वो फाइल सर्च करेंगे। यहाँ पर लेवल 4 की वो फाइल सर्च करेंगे। इस तरह से यहाँ पर हमें हमारी फ़ाइल मिल जाएगी। इसको क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से एक्सेल फॉर्मेट पूरा दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर इसको किस तरह से भरा जाता है, इसके लिए मैंने जो वीडियो दे रखा है, आप उस वीडियो पर जाकर उसको अच्छे से देख लीजिए। आप बड़ी आसानी से इस एक्सेल शीट को भर पाएंगे। भरी हुई एक्सेल शीट को यहाँ पर अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है अपलोड एक्सेल। इसके सामने चूज फाइल पर क्लिक करके हम उस फाइल को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगे उनको फॉलो करते जाएंगे और हमारी एक्सेल शीट यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। यहाँ तक हम जुलाई से अगस्त 2020 तक का कार्य कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी जा रही जानकारी आप समझ पा रहे होंगे। अब इसके बाद डाटा फीडिंग का थोड़ा सा काम और बचता है। वो ये है कि सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक का खाद्यान्न और धनराशि की डिटेल्स को किस तरह से फिल करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर सेशन 2020-21, यहाँ पर क्लास लेवल 2 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद सर्च पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से पेज खुल कर आएगा। यहाँ पर कुल पंजीकृत छात्र छात्रा 7, बैंक की जानकारी प्राप्त 0, शेष बचे हुए छात्र 7। यहाँ पर कुल 7 बच्चों की हमें एक्सेल शीट अपलोड करनी पड़ेगी। इस एक्सेल शीट में ज़्यादा काम नहीं करना है, क्योंकि बच्चे की सारी डिटेल्स पहले से ही फिल रहेगी, अकाउंट नंबर भी फिल रहेगा। सिर्फ यहाँ पर खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही फिल करना है, क्योंकि प्राइमरी में 138 दिन का खाद्यान्न देना है और 138 दिन की धनराशि देना है, तथा जूनियर में 124 दिन की धनराशि और खाद्यान्न देना है। बस इसके एक्सेल में हमें 3 कॉलम फिल करने हैं, धनराशि, इसके बाद गेहूं और चावल। तो चलिए हम एक बार एक्सेल शीट को डाउनलोड करके देख लेते हैं। यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक्सेल फॉर्मेट सफलतापूर्वक डाउनलोड हो गया है। ओके करेंगे। फिर से हम ऑफिस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे, दिस डिवाइस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये रही हमारी फ़ाइल, इसको क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट नंबर, IFSC कोड, अकाउंट होल्डर नाम, उनका मोबाइल नंबर सब पहले से ही फिल किया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ कुकिंग कॉस्ट, राइस और व्हीट, ये 3 कॉलम हमको भरना है। इसको भरने के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए। साथियों, इस प्रकार से हम तीनों चरणों अप्रैल से जून 76 दिन का, जुलाई से अगस्त 49 दिन का तथा सितंबर 2020 से फरवरी 2021 तक प्राइमरी के लिए 138 दिन तथा जूनियर के लिए 124 दिन की सारी डिटेल्स को हम कंप्लीट कर लेंगे। साथियों, अब इस पेज पर दिए गए चौथे और 5वें सेक्शन की बात कर लेते हैं। चौथा सेक्शन है बैंक एक्सेल फॉर्मेट फॉर फंड ट्रांसफ़र टू स्कूल तथा 5वां सेक्शन है आधार ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट वेरिफिकेशन। इसमें चौथे सेक्शन
में हमें कोई भी एंट्री नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक ही इसमें सारा डाटा फिल होता रहता है। जैसे ही हम पहला, दूसरा और तीसरा सेक्शन कंप्लीट करते जाएंगे, चौथे सेक्शन में वो सारी सूचनाएं अपने आप आती जाएंगी। हमारा 5वां सेक्शन है आधार ऑथेंटिकेशन स्टूडेंट वेरिफिकेशन। इस पर यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं कि इसमें क्या है, आधार वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर सारे बच्चों के नाम दिए हुए हैं और भी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। लास्ट में यहाँ पर वेरीफाई वाले ऑप्शन में अभी कुछ नहीं आ रहा है, तो हम अभी आधार वेरिफिकेशन का कार्य यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हाँ, लास्ट में स्टूडेंट डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से हम किसी भी स्टूडेंट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे कोई डुप्लीकेट स्टूडेंट हो, या वो स्टूडेंट हमारे इस विद्यालय से में नामांकित ना हो, या उसका किसी कारण से नाम कट गया हो, तो हम उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तीनों चरणों को डाटा पोर्टल पर फीड हो जाने के बाद में हमको एक उपभोग प्रमाण पत्र देना है। उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र। इस उपभोग प्रमाण पत्र को कैसे भरा जाएगा, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। इस प्रकार प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन फीडिंग का सारा कार्य हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस वीडियो की हेल्प से आप प्रेरणा पोर्टल पर सारी सूचनाओं को बिना किसी परेशानी के फीड कर पाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर कीजिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।